Okay student, this is 18th video and in this video I am going to explain you the derivation of second equation of motion, which is s is equals to ut plus half at square. ओके तो इसको डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? थोड़ी देर पहले हमने समझाया था आपको कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है जो कि टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस है जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर यहाँ से हम शेडेड निकालते हैं तो शेडेड अगर निकालें तो डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप आएगा, क्योंकि v और t के बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का अगर है तो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो पूरा हिस्से का आप एरिया निकाल दो जो घिर गया हिस्सा, और यहाँ पे घिरा हिस्सा एरिया निकालोगे तो वो घिरा हुआ वाला हिस्सा शेडेड एरिया रीजन क्या देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का बहुत वैल्यू यहाँ पे नहीं है. तो आपको एरिया टोटल निकालना है, और वही अगर डिवीज़न का रिलेशन होता तो वो एक्सलेशन के साथ होता है, बट मुझे यहाँ डेरिवेशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है? एस, और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को. तो डिस्टेंस चाहिए इस इक्वेशन में, और डिस्टेंस के लिए हमें एरिया टोटल चाहिए. तो फिर से रिवाइज हो गया आपका कि हमें टोटल शेडेड हिस्सा, घिरा हुआ हिस्सा निकालना है. तो कैसे निकालोगे? इस पूरे हिस्से को आप देख रहे हो ट्रेपेजियम के शेप में है, तो अगर ट्रेपेजियम के तरीके से निकालेंगे तो क्या होगा? जो थर्ड इक्वेशन में मैं शो करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके दो पार्टीशन कर दिए हैं. पहला पार्टीशन दिख रहा है रेक्टेंगल फॉर्म में है और दूसरा पार्टीशन दिख रहा है ट्रायंगल फॉर्म में है. तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल को जब एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा. तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड डी. तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ऐड करने जा रहे हैं. फॉर्मूला पता है रेक्टेंगल का, लेंथ ओ से सी, ओ सी, और ब्रेथ सी डी. तो ओ से सी तक की लेंथ को हम क्या रिप्रेजेंट किए थे? टाइम है, तो टी. और यहाँ से यहाँ तक सी डी जो है, सी डी किसकी इक्वल है? द सी डी इज इक्वल्स टू ओ ए एंड द वैल्यू ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू यू. तो ओ ए यू है तो ये भी इसके सामने की साइड है तो यू ही होगा. तो हमने लेंथ टी इंटू ब्रेथ यू, तो हमने टी इंटू यू विच इज इक्वल्स टू यू टी हमने कर दिया. तो ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया यू टी. अब ट्रायंगल को ऐड करना है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है. हाफ बेस, तो बेस किसको बोलेगा इस ट्रायंगल में? एडी को. तो हाफ बेस एडी इंटू हाइट. हाइट ट्रायंगल की यहाँ से यहीं तक है ना, यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है ना, तो बीडी, बीडी इसकी हाइट होगी. और प्रीवियस आपको वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि बीडी का डेरिवेशन हुआ था. बीडी किसके इक्वल था? एडी के इक्वल था, एटी के. तो यहाँ से देख सकते हैं एक और लाइन है यहाँ पे, ओसी. ओसी ये जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को. ओसी किसके इक्वल है? एडी के, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं रेक्टेंगल में और इक्वल होते हैं. और ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी से ही रिप्रेजेंट करेगा. तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस की वैल्यू है टी और हाइट की वैल्यू है बीडी. बीडी किसके इक्वल है? एटी के. तो टी इंटू एटी, एटी स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ओके तो अब हमें थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन देखना है. यहाँ पे थर्ड होगा. थर्ड इक्वेशन में जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पूरा शेडेड हिस्सा निकालोगे तो वो आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा. दो पार्टीशन में मैंने निकाला था तो सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ था. और जब यहाँ पे ट्रेपेजियम मतलब तीनों ट्रेपेजियम के हेल्प से अगर फाइंड आउट करें तो मुझे अब वही आपको थर्ड इक्वेशन का आंसर देगा, मतलब थर्ड इक्वेशन आपका डेराइव होगा. तो याद रखना सेकंड में आप जब फाइंड आउट करोगे एरिया तो दो अलग अलग पार्टीशन के अकॉर्डिंग मतलब उनके हेल्प से जोड़ देना, तो आपको सेकंड डेरिवेशन डेराइव्ड होगा. और थर्ड में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला का यूज़ करना होगा. तो हमने डायरेक्ट लिखा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. वहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल था
यहाँ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, 1/2। तो सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड, तो जरा यहाँ फिगर में देखो आप, OA इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करो और CB इस लाइन को ड्रॉ करो तो ये हमेशा पैरेलल रहेगा एक दूसरे से। इनके बीच की जो हाइट है वो कितनी है, T है, जिसको OC बोलो या AD बोलो, वो हमेशा सेम रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो हाइट है इसकी, वो हमेशा, ये जो दो लाइन्स हैं, ये और ये जो मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी ड्रॉ कर दूँ, तो वो OA है और ये आपका CB है, ये हमेशा कैसा होगा, पैरेलल होगा। लेकिन क्या आप AB या BA को और OC को पैरेलल बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि BA को अगर आप फॉरवर्ड करो इधर और OC को फॉरवर्ड करो आप इधर, तो कहीं ना कहीं आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जब इंटरसेक्ट कर देगा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये आपका एक पैरेलल साइड है। तो कंफर्म हो लिया आप कि OA और BC चारों साइड में, इस चारों साइड में ट्रेपेजियम के यही दो साइड्स हैं जो कि पैरेलल हैं, जिनका नाम क्या है, OA और CB, ना कि AB और OC, क्योंकि आगे जाके यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता। ओके, अब ये आ गया सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड, मतलब इन दोनों साइड्स की लेंथ। तो OA को रिप्रेजेंट किया गया U से और दूसरी वाली साइड को किससे रिप्रेजेंट किया गया, V से। OC क्या है, तो इन दोनों की लाइन के बीच का हाइट है, पैरेलल साइड्स के बीच का है हाइट, जिसको OC से रिप्रेजेंट किया गया है। और OC की लेंथ कितनी है, T है, तो U + V अपॉन 2 इंटू T मिला। अब फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हमें पता है कि वी नो दैट V = U + AT, देन V - U = AT, एंड फाइनली वी गेट T = V - U अपॉन A। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया, T का वैल्यू। क्यों T का वैल्यू फाइंड आउट किया, क्योंकि डेरिवेशन में हमें इस वैल्यू को पुट करना होगा और तभी जाके हमें ये डेराइव्ड जो मिल रहा है थर्ड इक्वेशन मिल पाएगा। तो हमने T को यहाँ से रिप्लेस किया, इस इक्वेशन का नाम मैंने स्टार दे दिया, और T की वैल्यू जो मिली वो V - U अपॉन A मिला। और पता है कि A + B, A - B क्या होता है, A² - B² के इक्वल होता है। तो आप U + V लिखो, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, 5 ही मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आपके लिए मैंने एक बार और लिखा कि U + V को V + U के फॉर्म में लिख लिया, ताकि A + B, A - B क्या होगा, A² - B²। सिमिलरली यहाँ पे V² - U², और नीचे क्या है, 2 इंटू A, 2A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AS = V² - U², इसको शिफ्ट कर लो, V² = U² + 2AS। तो ये हमने आज ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन को डिराइव किया। ओके, आप प्रैक्टिस करो, लिखो खुद से, कई बार प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ये दोनों के दोनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। चाहे आपको एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको डिराइव करना होगा, और अगर वो बोल देगा कि फॉर्मूला जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसके अकॉर्डिंग बोलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिराइव करना पड़ेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।